हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज के इस वीडियो में हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर राम मनोहर लॉ यूनिवर्सिटी है, जो कि लखनऊ में सिचुएटेड है। मैं आपको बताती हूँ, ये यूनिवर्सिटी जो मैं आपको बोल रही हूँ, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में सिचुएटेड है। इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रोग्राम से रिलेटेड, पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड आज के इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाली हूँ। तो आपको एक ही वीडियो में सारी जानकारी देखने मिलेगी। तो यहाँ पर आपको जब भी मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, जब भी मैं आपको जानकारी दे रही हूँ, तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। और इस वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, सारे पॉइंट्स को आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, एक लॉ यूनिवर्सिटी है, जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जो कि लखनऊ में सिचुएटेड है। इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रोग्राम के बारे में हम कुछ इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं, इस यूनिवर्सिटी के जो कि ये यूनिवर्सिटी है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी प्रोग्राम है, उसके लिए आपको एडमिशन लेना है अगर, तो उसके लिए आपको पहले एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होता है। ओके, पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन का आपको पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, ये आपका 70 मार्क्स का पेपर होता है। और जो रिमेनिंग 30 मार्क्स होते हैं, आपके जो रिमेनिंग 30 मार्क्स है, 30 मार्क्स आपके इंटरव्यू पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 100 मार्क्स का स्प्लिट हो जाता है। तो ये मार्किंग स्कीम, आई होप कि आपको अच्छी तरीके से इजीली मार्किंग स्कीम यहाँ पर समझ में आ गई हो। 70 मार्क्स आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में होता है, 30 मार्क्स इंटरव्यू पर बेस्ड होता है। इस तरीके से आपका जो टोटल पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, ये आपका टोटल हो गया 100 मार्क्स के लिए। ठीक है, अब ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जब पेपर दोगे 70 मार्क्स को, यहाँ पर इन्होंने कुछ इस तरीके से स्प्लिट कर रखा है कि आपका 2 पार्ट्स में पेपर होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, सो आपका जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, जो आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, पेपर 1 जो होगा ये आपका रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, ये भी 70 मार्क्स के लिए रिटन टेस्ट होगा। सो पेपर 1 में आपको 70 मार्क्स है, और 70 मार्क्स का अगर आपको 50-50% देना है दोनों भी पेपर में, तो उस तरीके से आपको पेपर 1 में 35 एमसीक्यूज पूछा जाएगा और पेपर 2 में 35 एमसीक्यूज। ठीक है, अब पेपर 1 में जो 35 एमसीक्यूज आपको पूछा जाता है, ये आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछा जाता है। और पेपर 2 में जो 35 एमसीक्यूज आपको पूछा जाएगा, ये आपको आपके सब्जेक्ट से स्पेसिफिक पूछा जाता है। ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट में आप पीएचडी कर रहे हो, जैसे कोई इंग्लिश में कर रहा है, कोई हिस्ट्री में, जैसे कि आप देख रहे हो ये लॉ यूनिवर्सिटी है, सो लॉ से रिलेटेड यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। तो यहाँ पर पेपर 1 मैं आपको बता दूं, हर एक कैंडिडेट्स के लिए पेपर 1 जो है ये कॉमन होता है। यानी आप जिस भी सब्जेक्ट में रिसर्च कर रहे हो, तो आपके लिए पेपर 1 हर एक कैंडिडेट्स के लिए सेम ही प्रोवाइड करा जाता है, और पेपर 2 आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। सो इस तरीके से आपका पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न होता है। 70 मार्क्स का पेपर होगा, जो कि रिटन टेस्ट होगा। मैं आपको बता दूं, रिटन टेस्ट आपका 70 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपका जो पेपर 1 है एंड पेपर 2 को इन्होंने 50-50% में डिवाइड कर रखा है, जिसमें आपको पेपर 1 में 35 एमसीक्यूज पूछा जाएगा, पेपर 2 में 35 एमसीक्यूज। तो पेपर 1 में जो 35 एमसीक्यूज होंगे वो आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से होंगे, और पेपर 2 में जो 35 होगी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। तो इस तरीके से आपके 70 मार्क्स होता है, एंड जो रिमेनिंग 30 मार्क्स है ये आपके इंटरव्यू पर बेस्ड होगा। तो इस तरीके से आपका जो टोटल पेपर है, ये 100 मार्क्स का आपका प्रोवाइड करा जाएगा टोटल पेपर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न होगा। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो जब भी आप कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हो, तो आपकी डिग्री को काफ़ी वैल्यू होती है। यानी अगर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो आपकी इजीली जॉब लग जाती है। तो हो सके तो आप लोग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना। आप लोग अगर पीएचडी करते हो तो आपकी डिग्री को काफ़ी वैल्यू होती है। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, सो यस, काफ़ी आपकी डिग्री को वैल्यू होती है। सो चलिए, जैसे कि मैंने आपको पैटर्न बता दिया, अब रिसर्च मेथोडोलॉजी का, तो मैं आपको बता दूं, हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं, स्टडी मटेरियल भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी का, जिसमें हमने आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी पर। सो वीडियो लेक्चर्स जो हमारे, ये थ्योरी प्लस एमसीक्यूज वीडियो लेक्चर्स है,
याद रखिएगा, थ्योरी से हम पहले आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाते हैं, हम बताते हैं कि आपको किस तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स को याद रखना है। देन एमसीक्यू से यहाँ पर हम सर आपको ट्रिक्स बताते हैं कि आप कौन से ट्रिक्स आपको यूज करना है, किस तरीके से आप ट्रिक्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं। नोट्स में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है और काफी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में नोट्स है। अगर आप इंटरनेट से नोट्स पढ़ते हो तो आप देखोगे वहां पर डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, लेकिन नोट्स हमने आपके इंटरव्यू में भी आपको ऐसे जो पॉइंट्स है जो इंटरव्यू में एग्जामिनर पूछते हैं वो भी हमने नोट्स में हमारे कवर कर रखे हैं, उनको हाईलाइट कर रखे हैं। देन उसके बाद मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इस तरीके से हम आपको 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। हर एक मॉक टेस्ट में आपके 40 एमसीक्यूज होते हैं। सो 40 इंटू 10 उस तरीके से आपके टोटल 400 एमसीक्यूज जो होते हैं यहाँ पर हम आपको मॉक टेस्ट में कवर करवा रहे हैं। एंड देन 1500 प्लस एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ। इस पीडीएफ में हमने सारे गवर्नमेंट और सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन इस पीडीएफ में हमने कवर करा है। ये एक तौर से आपका रिविजन का काम करेगी, तो ये एक रिविजन पीडीएफ है। सो इस तरीके से हम आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और हम ये गारंटी देते हैं कि हमारे इसी कंटेंट से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि आपको 35 एमसीक्यूज पूछा जाता है, तो मैं आपको बता दूं 30 से 32 जो एमसीक्यूज है ये हमारे डायरेक्टली इसी कंटेंट से आपको पूछा जाएगा। सो आपको यहाँ पर हम 100% गारंटी के साथ कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, 100% एश्योरिटी होती है। हम आपको गाइड करवाते रहते हैं टाइम टू टाइम, आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको कौन सा चीजें परफॉर्म करना है, किस तरीके से आपको स्टडी मटेरियल का यूज करना है, ये सारी चीजें हम कोर्स में आपको बताते रहते हैं। सो यहाँ पर आपको पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, हम आपको पास करवाएंगे, हम आपको पासिंग मार्क्स तक हम आपको पास करवाने की गारंटी लेते हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा 30 से 32 क्वेश्चंस हमारे इसी कंटेंट से आपको पूछे जाएंगे, ये भी हम आपको 100% गारंटी के साथ कहते हैं। तो आपको जल्द से जल्द कंटेंट को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना है। याद रखना है आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें कांटेक्ट करना है, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा। और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने आपके साथ कॉमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है। अब चलिए जो आपकी ऑफिशियल नोटिस आई है इस यूनिवर्सिटी की, वहां पर हम चलते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सो यहाँ पर ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ की यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी है, काफी नाम है इस यूनिवर्सिटी का। सो यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट है और ये जो लिंक है इस लिंक को मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखा है, ठीक है। सो यहाँ से आप देख लीजिएगा, यहाँ पर इन्होंने पीएचडी प्रोग्राम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रखी है। सो यहाँ पर मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर रही हूँ, आप खुद भी हो सके तो सारी इन्फॉर्मेशन आप रीड कर सकते हो। सो फर्स्ट जो लिंक है, इन्होंने यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस बता रखा है आपके एप्लीकेशन फी पेमेंट से रिलेटेड, और यहाँ पर आपको एप्लीकेशंस को किस तरीके से फिलअप करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको किस तरीके से फिलअप करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप सारी चीजें देख लीजिएगा, किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिलअप करना है, सारे स्टेप्स में उन्होंने सारी चीजें बता रखी है, लिंक बता रखी है किस लिंक पर आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको सारे इंस्ट्रक्शंस एक बार रीड करना है, यहाँ पर आपको टिक करना है क्योंकि आपको सारे कंडीशंस पता लग गए होंगे। देन प्रोसीड करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप पेमेंट सबमिट कर सकते हो, ठीक है। एसबीआई से आपको जो भी पेमेंट, याद रखिएगा आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। आपका जब पेमेंट कर रहे हो किस मोड से कर रहे हो आपको प्रॉपर सिलेक्ट करना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हो सिलेक्ट पेमेंट टाइप। देन उसके बाद यहाँ पर आप अमाउंट टाइप कर दीजिए, जो भी रिमार्क है आपके वो कर लीजिए, एंड प्रोवाइड मेक पेमेंट करना है तो इस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर पेमेंट करना है, ठीक है। सो ये फी पेमेंट है तो उसके लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और देन आप आपके फी सबमिट कर सकते हो। सो ये वाली लिंक भी मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है, जिससे कि आप इजीली डायरेक्टली जो फी पेमेंट है आपको वो मिल जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम सेकेंड लिंक पर, यहाँ पर क्लिक करते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दे रखे हैं एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, और कुछ इन्होंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस बता रखे हैं, तो हम वो देख लेते हैं सेकेंड लिंक में, ठीक है। तो ये जो लिंक है आपको वेट करना है लिंक ओपन होने के लिए। यहाँ पर उन्होंने कुछ आपके साथ इंस्ट्रक्शंस शेयर कर रखा है, आपको सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे तरीके से मैं बता दूंगी। सो ये जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल प्रॉस्पेक्टस है। सो ये वाले लिंक भी मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है। सो सबसे पहले हम लास्ट पेज पर चलते हैं, जिसमें इन्होंने यहाँ पर
आपके लिए स्केड्यूल बता रखा है, आपके जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है पीएचडी प्रोग्राम का सारा स्केड्यूल यहाँ पर उन्होंने बता रखा है। तो मैं आपको बता दूं, एप्लीकेशन फॉर्म आपके रिलीज हो चुके हैं 1 जुलाई 2022 से। लास्ट डेट होने वाला है आपके एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए 21 जुलाई 2022। सो याद रखिएगा 21 जुलाई 2022 के दिन आपको 5 PM से पहले पहले आपके एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है, ठीक है। फिर देन एलिजिबल कैंडिडेट्स की ये लिस्ट अप्लाई कर देंगे, यानी अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो उसके बाद कौन से कैंडिडेट ऐसे हैं जो एलिजिबल है एंट्रेंस टेस्ट के लिए, सो उनकी लिस्ट लगेगी जो कि 25 जुलाई 2022 के दिन ये आपको रिलीज हो जाएगी ये लिस्ट, ठीक है। देन उसके बाद आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, इश्यू कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन होगा 27 जुलाई के दिन। देन आपका जो रिटन टेस्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 पार्ट्स में आपका पेपर डिवाइडेड होता है, 70 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होता है। उसका टाइमिंग इन्होंने बता रखा है 11 AM to 12:30 PM। सो ये टाइमिंग है आपका। सो यहाँ पर देख लीजिए आप 6 अगस्त 2022, याद रखिएगा आपका एग्जाम 6 अगस्त 2022 के दिन है, ठीक है। देन उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा रिटन टेस्ट का, ये आपका 13 अगस्त। तो याद रखिएगा रिटन टेस्ट के लिए आपके पास प्रॉपर, अगर आप आज से देखो तो आपके पास 1 मंथ है, तो आपको जल्द से जल्द आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। अब रिजल्ट आने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू आपका 20 अगस्त 2022 के दिन कंडक्ट करवाया जाएगा। देन फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी होगी 25 अगस्त। देन उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन जो है आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा 29 एंड 30 अगस्त को। देन आपकी क्लासेस जो है ये कमिटमेंट्स आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे 1 सितंबर के दिन, ठीक है। और अगर आपके जो भी क्वेश्चंस है, आपके जो भी क्वेरीज है आपके इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो यहाँ पर इन्होंने अपने यूनिवर्सिटी के हेल्पलाइन नंबर्स दे रखे हैं, तो यहाँ से आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। सो इस तरीके से ये सारी चीजें आपको स्केड्यूल याद रखना है। आपको यहाँ पर 2 से 3 चीजें जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो आपको याद रखनी है। फर्स्ट कि आपकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए 21 जुलाई है, उसके पहले पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। देन उसके बाद आपकी जो लिस्ट आएंगी वो आपको देख लेना है, एंट्रेंस टेस्ट के लिए कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है उनकी लिस्ट ये 25 जुलाई को रिलीज कर देंगे। एडमिट कार्ड आपका 27 जुलाई, और आपका जो रिटन टेस्ट होगा ये 6 अगस्त 2022 के दिन कंडक्ट करवाया जा रहा है। सो इंपॉर्टेंट डेट्स है, आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तो ये आपके पास डेट प्रेजेंट होनी चाहिए, डेट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है आपको डेट्स को, ठीक है। सो यहाँ पर जो डेट्स बता रखा है पेज नंबर 5 पर हमने पहले इंपॉर्टेंट जो डेट्स है वो देख लिया। अब हम स्टार्टिंग से आते हैं, सारी एक एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने बता रखा है एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू पीएचडी डिग्री इन लॉ। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, आपकी कौन सी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपके मिनिमम 55% मार्क्स हो। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उस तरीके से अलाइड सब्जेक्ट में जो पीएचडी कर रहे हैं, अलाइड सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, एक साथ अगर आप 2 सब्जेक्ट में पीएचडी करते हो तो उसे हम कहते हैं अलाइड सब्जेक्ट्स। सो अलाइड सब्जेक्ट्स में जो पीएचडी करते हैं तो अगेन उनके पास जो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए उनके मास्टर्स डिग्री में। और अगेन ऐसे कैंडिडेट जो SC ST OBC कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं तो उनको भी यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है, ओके। देन नेक्स्ट देखते हैं फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। आपको एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है, सो ये लिंक इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, इस लिंक पर आपको जाना है एंड देन एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिलअप करना है। सो लिंक मैं आपको ओपन करके एक बार ही बता देती हूँ। तो आपको लिंक ओपन करना है, वेट करना है। सो ये वाली जो लिंक है ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी लिंक, जिससे कि आप डायरेक्टली आपके एप्लीकेशन फॉर्म को ही फिलअप कर सको, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जैसे कि देख रहे हो सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको आपके फिलअप कर लेना है। तो यहाँ से ये जो लिंक है ये मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखी है, आप डायरेक्टली वहां से इस लिंक को एक्सेस कर सकते हो। देन हम इस पर फिर से आते हैं, तो मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म की फी बता दूं, आपकी फी होने वाली है 1100। और अगर आप SC ST कैटेगरी में बिलोंग करते हो और सिर्फ यूपी के ही कैंडिडेट्स हो, आप और यूपी के ही कैंडिडेट्स होने चाहिए आप, और SC ST कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपको 550 रुपीज फी होगी एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, किस तरीके से आपको सिलेक्ट करा जाएगा इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया इस यूनिवर्सिटी में अगर आपको पीएचडी में एडमिशन चाहिए तो आपको रिटन टेस्ट देना होगा जो 70 मार्क्स का होता है। तो याद रखेगा 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है जिसमें आपके 50% जो
आपका सिलेबस फॉलो कर रहा है, 50% आपके पेपर का जो पार्ट होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, 50% आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी जिस भी सब्जेक्ट में आप रिसर्च कर रहे हो। तो इस तरीके से आपका सिलेबस होता है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है ये 50% है, 50% मार्क्स आपको लेना है। यानी अगर आप देखते हो मैंने आपको पैटर्न बताया, तो उसमें से आपको मिनिमम 35 MCQs करेक्ट मार्क कर कर आना है एग्जामिनेशन में। और अगर कोई कैंडिडेट्स SC ST OBC कैटेगरीज में बिलोंग करता है तो उनको 5% का रिलैक्सेशन है, यानी उनके मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए, तभी वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते हैं। सो याद रखिएगा, जो इन्होंने यहाँ पर बोल्ड लेटर्स में आपके साथ लिख रखा है, आपको ये देखना है कि रिटन टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई करते हो, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यानी मिनिमम 50% मार्क्स आते हैं, तभी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करा जाएगा, अदरवाइज आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं होगे। ठीक है। देन आपका एंट्रेंस टेस्ट जो लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश होंगी, याद रखिएगा, हिंदी नहीं होंगी। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, सिर्फ आपके इंग्लिश लैंग्वेज में ही एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर सिलेबस इन्होंने वेबसाइट पर बता रखा है, आप वहां से सिलेबस फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको बाद में भी बता दूंगी वीडियो एंड करने से पहले कि सिलेबस आपको किस तरीके से रिफर करना है। ठीक है। तो आपका एग्जाम जो है यहाँ पर इन्होंने एंट्रेंस टेस्ट का जो टाइम है बता रखा, 1.5 आवर्स का आपका पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सो याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी अगर आप श्योर भी नहीं है किसी क्वेश्चन के बारे में, आपको लगता है कि ये आंसर होना चाहिए, तो आप करेक्टली इजीली आप कोई भी क्वेश्चन को मार्क कर कर आ जाइएगा। किसी भी क्वेश्चन को आपको अनमार्क कर कर छोड़ना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने बताया इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का कंडक्ट करवाया जाएगा। जैसे आपको मैंने बताया 70 मार्क्स का एंट्रेंस टेस्ट और रिमेनिंग जो 30 मार्क्स है ये आपके इंटरव्यू पर बेस्ड होगा। सो इंटरव्यू के लिए यहाँ पर आपको कुछ कंडीशन है, यहाँ पर आपको देख लेना है। ठीक है। कैंडिडेट्स को आपके रिसर्च वर्क आपका बताना है, जो आपका प्रपोज रिसर्च वर्क है वो आपको बताना होगा। आपके रिसर्च वर्क के बारे में और रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में आपको एडिशनल और न्यू नॉलेज होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन देख लीजिएगा। नंबर ऑफ सीट्स इन्होंने बता रखा है, तो आप देख लीजिए डिफरेंट यहाँ पर सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज में जो भी सारे सब्जेक्ट्स है उसमें कितने सीट्स अवेलेबल है, OBC ST EWS कैंडिडेट्स के लिए। सो आप यहाँ से सारी चीज़ें आप सारे जो आपके सीट्स है देख लीजिए। देन फी एंड अदर चार्जेस, आपकी फ़ी जो कितनी होने वाली है, टोटल 85,000 आपकी फ़ी होने वाली है टोटल। सो ये आप देख लीजिएगा फ़ी स्ट्रक्चर किस तरीके से होने वाला है। ठीक है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखी है। सो यहाँ पर इन्होंने जनरली वही बता रखा है कि आपका जो PhD में सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो आपको थीसिस जमा करनी होगी PhD में, सो ये भी सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगी, आप हिंदी लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर सकते हो। ड्यूरेशन क्या होने वाला है PhD प्रोग्राम के लिए, सो मिनिमम जैसे कि आपको पता है मिनिमम 3 इयर्स का ड्यूरेशन होता है और मैक्सिमम आपका 6 इयर्स का ड्यूरेशन होता है। सेम जैसे जनरली होता है PhD का ड्यूरेशन, वैसे ही यहाँ पर इन्होंने PhD प्रोग्राम का ड्यूरेशन आपके साथ शेयर कर रखा है। और फाइनली जैसे कि मैंने आपको शेड्यूल बता रखा है PhD प्रोग्राम के लिए, किस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, लास्ट डेट क्या होने वाली है, एडमिट कार्ड्स की डेट क्या होने वाली है, इंटरव्यू की डेट क्या है, रिटन टेस्ट आपको किस टाइमिंग पर देना है, 11 AM to 12:30 PM के बीच में। ठीक है। सो यहाँ पर 6 अगस्त 2022 के दिन आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें आपका जैसे कि मैंने आपको बताया 50-50% वेटेज है। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से देख लेना है। सो ये PDF में आपके जितने भी इंस्ट्रक्शंस इन्होंने शेयर कर रखे आपके साथ, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और फिर से चलते हैं हम यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आपकी, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये सेकेंड लिंक के बाद जो थर्ड लिंक है, ये सारे उन्होंने सिलेबस प्रोवाइड कर रखा है। तो सारी चीज़ें आप जिस भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, जिसमें भी आपको PhD करना है जिस सब्जेक्ट में, जैसे इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, हिस्ट्री, लॉ, सब सारी चीज़ें देख लीजिए, आप सारे सिलेबस देख लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया रिसर्च मेथोडोलॉजी कॉमन है हर एक कैंडिडेट्स के लिए, तो हम रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक बार सिलेबस देख लेते हैं जो इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है। तो आपको सिलेबस देखना है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, आप इस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स के भी आप खुद भी देख सकते हो, क्योंकि मैंने आपके साथ लिंक शेयर कर रखी है। ठीक है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी जैसे कि मैंने आपको बताया 35-70% का जो 70 मार्क्स का जो उन्होंने ब्रेक डाउन कर रखा है, 35 मार्क्स होता है। ठीक है। तो 35 मार्क्स होता है, तो 35 मार्क्स का आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको पूछा जाएगा। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी का उन्होंने कुछ यहाँ पर सिलेबस आपके साथ शेयर कर रखा है, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, नेचर एंड प्रपोज ऑफ रिसर्च, रिसर्च स्ट्रैटेजीज बता रखा है, रिसर्च में कुछ फाइंडिंग्स होते हैं, रिपोर्ट्स आपको बनाना होता है, जर्नल्स में आपको किस तरीके से सारी चीज़ें साइट करनी होती है। ठीक है। देन उसके बाद राइटिंग ऑफ रिसर्च रिपोर्ट,
साइटेशंस, बिब्लियोग्राफी। तो इस तरीके से आपकी ये सारा जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस है। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव रिसर्च की स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, किस तरीके से आपको प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना होता है, ये सारी चीजें ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का इन्होंने आपको सारा सिलेबस बता रखा है। तो ये पूरे सिलेबस पर हमने सारा आपका जो सिलेबस है ये सारा कवर कर रखा है हमारे वीडियो लेक्चर्स में। जैसे कि आप देख रहे हो सारा आपका जो एक एक पॉइंट्स है यहाँ पर, ये सारी चीजें हमने हमारे वीडियो लेक्चर्स में कवर कर रखी है, जिससे कि आप इजीली उसको सारे क्वेश्चंस को रीड कर सको। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं पार्ट 2 लॉ एंड अलाइड सब्जेक्ट्स के लिए उन्होंने कुछ यहाँ पर बता रखा है, आप यहाँ से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से देख लेना है। मैंने आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, तो आपको जल्द से जल्द आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। मैंने आपको सारी जानकारी यहाँ पर दे दी। अभी भी अगर आपको कोई डाउट्स है, आपके जो भी आपके क्वेश्चन है, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप इजिली पूछ